खुशी की तेज धड़कन सुन अर्नब के चेहरे पर स्माइल और वो बोल पड़ा, बेफिक्र रहिए मिसेस राजादा, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, तो आप इस बात से डरे मत। ये बोल अर्नब चला गया था और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा था। खुशी बोर हो रही थी तो वो बाहर बालकनी में खड़ी हो गई और जो आज हुआ वो सब सोचने लगी थी। आज का दिन बहुत ही थकान भरा था और इस एक दिन ने दो लोगों की दुनिया एकदम ही पलट दी थी। आज सुबह तक वो सिर्फ अपनी मम्मा की बेटी थी और अब इस वक्त वो किसी की भाभी, किसी की बहू और सबसे बड़ी बात किसी की बीवी है। इसलिए उधेड़ बुन में आज का दिन बीत ही गया था। सुबह की पहली किरण दोनों के लिए कुछ न्यूज़ लेकर आई थी। मिस्टर विकास चौधरी ने उन दोनों को बुलाया था प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने। क्योंकि पहले दो अलग अलग कंपनी को उन्होंने अपॉइंट किया था, वही आज वो दो लोग एक हो चुके थे तो उनको आगे की बात करने के लिए बुलाया था। अर्नब उठ चुका था उनकी फ़ोन पर और उठकर वो इधर उधर देखने लगा था। खुशी कहीं नहीं थी। अर्नब ने उसको आवाज़ दी थी, मिसेस राजादा, पर खुशी वहाँ नहीं थी। ये देख अर्नब घबरा गया। वो जल्दी जल्दी अपने रूम से निकला ही था कि उसकी और खुशी की टक्कर हो गई थी। अर्नब नीचे और खुशी ऊपर थी और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अर्नब बोल पड़ा था, आप कहाँ गई थी मिसेस राजादा? खुशी अर्नब की सांसें महसूस कर पा रही थी। वही अर्नब को खुशी की आंखें अपनी तरफ खींच रही थी। तभी किशुंक और मान्या वहाँ आ गए थे और वो उन दोनों को ऐसे देख हंस पड़े थे। अरु, माना मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी रोमांस चालू कर दो तुम दोनों। अर्नब ने किशुंक की बात सुनकर उसको घूरा था और बोला था, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा? तो बस मिसेस राजादा को ढूंढ रहा था ये बताने के लिए कि मिस्टर विकास चौधरी ने ठीक 11 बजे हमें उनके ऑफिस जाना है। वो प्रोजेक्ट में कुछ चेंज होने के शायद उससे पहले यहाँ के कृष्ण भगवान मंदिर भी जाना है। ऐसा मॉम ने कहा है कि अगर हम वहाँ होते तो कुलदेवी के दर्शन के लिए जाते। अब जब हम यहाँ हैं तो तब तक के लिए हमें यहाँ के मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ये सब सुन किशुंक बोल पड़ा था, अरु, एक काम हो सकता है, मैं और मान्या सारे पेपर्स तैयार करके रखते हैं, तू भाभी और आंटी जी मंदिर जाओ, अरु बॉडीगार्ड्स ले जाना। बोलियो भाई, तू जानता है ना कल से क्या हो रहा है? अभी अर्नब कुछ कहता एक अननोन नंबर से उसके पास फ़ोन आया था। अर्नब सिंह राजादा, बहुत शौक है ना हीरो बनने का? आज का दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तू या तो हट जा रास्ते से और हमें उस खुशी और उसकी माँ को मारने दे, वरना कहीं ये ना हो कि तू बेचारा बलि का बकरा बन जाए। किशुंक अर्नब के चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस सब बता रहे थे। वहीं खुशी भी कहीं ना कहीं अर्नब को देख समझ गई थी, क्योंकि जब से फ़ोन आया था वो चुपचाप सुन रहा था। अर्नब ने उस अनजान शख्स की बातें सुनी थी और फ़ोन काट दिया था। अर्नब ने किशुंक को इशारा किया था कि वो खुशी को अंदर ले जाए और वह खुद बाहर की तरफ चला गया था। खुशी ने किशुंक को देखा था और पूछ बैठी थी, भाई कुछ हुआ है क्या? मिस्टर राजादा को क्या हुआ है? वो तो आराम से बात कर रहे थे, फिर फ़ोन आया और बिन बोले चले गए। किशुंक कुछ आंसर देता तब तक अर्नब आ गया था और आते ही बोला था, अरे अभी तक यहाँ ही हूँ, अरे जाना है, मैं तो बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देने गया था। अर्नब ये बोल अंदर चला गया था और मान्या को बोल दिया था खुशी की मदद करने के लिए। मान्या खुशी को तैयार कर चुकी थी क्योंकि दोनों को पूजा के बाद सीधा मंदिर जाना था। तो खुशी ने हल्की मगर खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी जो लाल कलर की थी। मान्या भी नौटंकी थी। वो खुशी को देख सीटी बजाकर बोली थी, हाय जाने मन, आज जीजू तो गए काम से, क्या लग रही है? खुशी के चेहरे के आगे अर्नब का चेहरा आ गया था और ना चाहते हुए भी एक खूबसूरत सी स्माइल उसके चेहरे पर आ चुकी थी। अर्नब को परेशान देख किशुंक उससे पूछ बैठा था कि क्या हुआ है। अर्नब ने उसको सब बता दिया था। किशुंक बोल पड़ा था, अरु, ये अभिनव क्वाद्रा कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, तुझे नहीं लगता कि उसको हमें दिखाना चाहिए कि हम कौन हैं? अर्नब चुप रहा था, वो बोला नहीं था। अर्नब को चुप देखकर किशुंक दोबारा बोला था, अरु,
ऐसा क्यों चुप हो गया, जैसे कोई भूत हो। वो आगे बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र खुशी पर पड़ी थी, जो आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। खुशी अपनी सादगी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियाँ और हल्का सा मेकअप, ये सब मिलाकर खुशी को इतना खूबसूरत बना रहे थे कि हमारे अर्नब सिंह राजजादा की हालत ख़राब हो चुकी थी। बस ये सोचकर कि कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। किशुंग ये देख हंस पड़ा था और जोर से बोला था, रू तो गया काम से, वैसे मान्या आज हमारी भाभी लग बड़ी ही खूबसूरत रही है। मान्या ने अर्नब को देख बोला था, मेरी जीजू के प्यार का असर है जो मेरी हिटलर इतनी खूबसूरत लग रही है। क्यों जीजू, ठीक कहा ना। लेकिन अर्नब ने जैसे ही सुना ही नहीं था, वो उठा था और खुशी के पास आ गया था और खुशी की आँख से उसका काजल निकाल कर उसने उसके कान के पीछे लगा दिया था। ये देख मान्या और किशुंग दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और खुशी तो बस अर्नब को देख रही थी। तभी अर्नब का फ़ोन बजा था, जो विक्की का था। उसने उस फ़ोन करने वाले का पता लगा लिया था, जो अभिनव का आदमी था, जो आज खुशी पर हमला करने वाला था और इसलिए वो अर्नब को दूर रहने की धमकी दे रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अर्नब सिंह राजजादा वो इंसान है जो अपने दुश्मनों की दूर से खुशबू सूंघ लेता है। विक्की ने बताया था कि उस आदमी को पकड़ लिया है और उसको विक्की ने अपनी सीक्रेट जगह पर फिकवा दिया है। अर्नब ने ये सुनकर किशुंग को इशारा किया था और किशुंग उसका इशारा समझ मान्या को वहाँ से लेकर चला गया था। खुशी तो बस अर्नब की आंखों में देख गुम हो चुकी थी और ये बात अर्नब भी जान चुका था। इसीलिए वो हंसता हुआ बोला था, मिसेस राजजादा, आप मुझे आराम से बैठकर देख सकती हैं, आपका ही हूँ मैं पूरा का पूरा। ये बोल अर्नब ने अपनी आई विंक कर दी थी और खुशी के गाल पर किस कर दिया था। खुशी की आंखें अर्नब के पास आने से बंद हो चुकी थी और उसके हाथों की पकड़ अपनी साड़ी पर कस चुकी थी। वहीं अर्नब खुशी को आज तंग करना चाहता था, तो वो उसके पास गया था और उसके माथे को चूम कर बोला था, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कसम से अगर मुझे हक होता ना कि मैं आपके करीब आ जाऊं, तो मैं आपको बताता कि प्यार किसे कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं आपको ये बताऊंगा और जताऊंगा भी। ये बोल अर्नब ने एक बार फिर से उसके माथे को चूमा था और अलग हो गया था। खुशी अर्नब की बातों से, अर्नब के एहसास को महसूस करके कहीं गुम हो चुकी थी। अर्नब उसके पास एक बार फिर आया था और उसके गले में एक चैन पहना दी थी। ये मेरी तरफ से आपके लिए है मिसेस राजजादा। अब चले, मंदिर से हमें जाना भी है और शाम को अपने घर भी शिफ्ट करना है, क्योंकि कल मॉम, नानी माँ, मामी जी, अंजू, आकाश और पायल आ रहे हैं। अर्नब ये बोल आगे बढ़ा ही था कि उसको अपने हाथ पर खुशी के हाथ की पकड़ महसूस हुई थी। वो करीब आकर बोली थी, जब जिंदगी भर साथ चलना है तो क्या हम यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे 7 कदम नहीं बढ़ा सकते। अर्नब ने अपनी पलकें झपकाई थी और मन ही मन खुश था कि खुशी इस रिश्ते को मान रही है, चाहे धीरे धीरे ही सही। दोनों जैसे ही एक दूसरे का हाथ थाम सुजाता जी के कमरे में आए, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वहीं आयुष भी खुश था खुशी को ऐसे देखकर। तभी मान्या वहां आ गई थी और उसके हाथ में कुछ था। मान्या ने सबको खड़ा किया था और बोली थी, अब जबकि शादी हो चुकी है, पर अफसोस हम उस पल को देख नहीं पाए, लेकिन हम एक पल का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रस्म है और जो अभी तक नहीं हुई है। वो है रिंग एक्सचेंज, यानी सगाई की। अब जीजू ने तो कल किशुंग जी के हाथों अपना प्यार का तोहफा भिजवा दिया था। खुशी ने उनके लिए भी कुछ चूज़ किया था। तो जीजू, आप ये रिंग लीजिए और मेरी हिटलर को पहना दीजिए। और खुशी, ये वो रिंग जो तूने चूज़ की थी जीजू के लिए। खुशी ने मुस्कुराते हुए अर्नब के हाथ में रिंग पहना दी थी कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो दिल मिले हुए थे उसमें और उन दिलों के पास दोनों के नाम का पहला अक्षर था। दोनों ने जाकर सुजाता जी का आशीर्वाद लिया था और सबके सब मंदिर चले गए थे। वहीं खुशी और अर्नब वहाँ से सीधे विकास चौधरी के ऑफिस चले गए थे। वहाँ एक सरप्राइज़ उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचे थे, विकास जी ने दोनों को शादी की शुभकामनाएं दी थी और एक शॉकिंग न्यूज़ दी थी।
मिस्टर राजादा, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शादी का खूबसूरत सा तोहफ़ा। ये आप लोगों के घर की चाबी और दूसरा खूबसूरत सा तोहफ़ा है ये कि जो इवेंट पहले देहरादून और मुंबई हो रहा था, अब ऑल ओवर इंडिया होगा और ये सब आप दोनों को मिलकर करना है। अब वो कैसे, ये आप दोनों ही सोचें। विकास चौधरी के इस प्रपोज़ल को सुन दोनों चौंक गए थे, पर प्रपोज़ल अच्छा था तो दोनों मना नहीं कर पाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा था और बोले, हमें मंजूर है। विकास चौधरी ने दोनों से हाथ मिलाया था और अपने सेक्रेटरी को इशारा किया था कुछ। वो उन दोनों के घर के पेपर जहाँ वो रहने वाले थे वो लाया था। इसके बाद ही विकास चौधरी की वाइफ आ गई थी, जिन्होंने दोनों को शादी की ढेरों शुभकामनाएं दी थी, जिससे पहली बार अर्नव को खुशी के चेहरे पर स्माइल दिखी थी और अर्नव उस स्माइल को देखता ही रह गया था। अर्नव और खुशी की दोनों ने नज़र उतारी थी, क्योंकि दोनों साथ में लगे इतने प्यारे रहे थे। मिसेस चौधरी खुशी को अपने साथ ले गई थी और थोड़ी देर बाद जब वो उसको लेकर आई थी तो डिज़ाइन परिधान पहनाकर, जो कि जाटों में पहना जाता है अक्सर शादी के बाद, मिसेस चौधरी ने खुशी का हाथ अर्नव के हाथों में दिया था और विकास जी से बोल पड़ी थी, मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं देखा। विकास जी ये सुनकर मस्ती करते हुए बोले थे कि मैंने तो देखा है, वो देखिए आप और मैं आज भी लगते हैं ना खूबसूरत, ना जाने क्यों। अर्नव और खुशी भी बोल पड़े थे, बेहद खूबसूरत जोड़ी है आपकी। अब विकास जी थोड़ा सीरियस हो गए थे और बोले, मिस्टर राजादा, मैंने आपको अपना छोटा भाई माना है और जो मुझे पता चला है वो ठीक नहीं है। आपको और मिसेस राजादा को बचकर रहना होगा, क्योंकि वो अभिनव क्वात्रा खुशी के पीछे है। खुशी ये सुनकर चौंक गई थी। आपको कैसे पता ये सब कि अभिनव क्वात्रा मेरे पीछे है? विकास जी ने चौंकाने वाली न्यूज़ दी थी कि खुशी, मैं तुम्हारी मम्मा को भी जानता हूँ, तुम्हारी मौसी को भी और तुम्हारे नाना जी को भी। मैं ये भी जानता हूँ कि अभिनव क्वात्रा कोई और नहीं बल्कि पापा है तुम्हारे। खुशी चौंक गई, आप ये सब कैसे जानते हो? अर्नव ये सुनकर चौंका नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि विकास चौधरी खुशी के नाना जी को जानते थे। वो सुजाता जी से उस दिन जब मिले थे तभी उनको पहचान गए थे, पर बोल नहीं पाए थे, क्योंकि वो अभिनव को वहाँ देख चुके थे। अगर वो वहाँ रिएक्शन देते तो कुछ गलत हो सकता था। फिर उसके बाद सुजाता जी की तबीयत का खराब होना और अगली ही शाम तक इस खबर का आना कि खुशी और अर्नव की शादी हो गई है, ये बात हर किसी को चौंका गई थी। लेकिन विकास जी और उनकी वाइफ इस खबर से खुश थे, इसलिए उन्होंने आज अर्नव और खुशी को बुलाया था और खुशी को बोला था, खुशी बेटा, ये जो घर मैंने आपको दिया है ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे नाना जी का है, जो वो तुम सबके लिए छोड़ कर गए हैं। इस घर में उनकी और उनकी बेटियों की यादें हैं। मैं जानता हूँ सुजाता बहन ये सब देखकर चौंकेंगी, पर जो उन्होंने मेरे पिता को संभालने को दिया था वो मैंने वापस दे दिया। उनकी बाकी की प्रॉपर्टी बहुत जल्द तुम्हारे और आयुष के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। खुशी ये सुनकर बोल पड़ी थी, सर अभी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मत करवाएं, अभी हमें अपना जुड़वा भाई को ढूंढना है, तो वो जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक आप उसको अपने पास रखिए। जब इतने साल तक उन्होंने अपने पास रखा है तो अभी और सही। विकास जी ने अर्नव की तरफ देखा था तो उसने भी खुशी की बात का समर्थन किया था और बोला था, सर मैं जानता हूँ कि नाना जी की विल के अकॉर्डिंग ये पैसा खुशी और बाकी लोगों को तभी मिलेगा जब सबकी शादी हो जाएगी। विकास जी शॉक्ड हो गए थे और उसको गले लगाते हुए बोले थे, मिस्टर राजादा, रिश्ते में आप मेरे दामाद लगे, क्योंकि पापा और सुरेश अंकल बचपन के दोस्त थे। मैं सुजाता और संध्या को बचपन से जानता हूँ। जिस वक्त सुजाता ने अभिनव से शादी का सोचा था, पापा और सुरेश अंकल ने उसको बहुत समझाया था, लेकिन उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। वो अभिनव का घिनौना चेहरा देख ही नहीं पाई और उस अभिनव ने पूरे कपूर खानदान को तबाह कर दिया।
सुरेश अंकल का क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। वो ज़िंदा है या नहीं है ये भी हम नहीं जानते। बस इतना पता है कि 20 नवंबर की रात को कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा। खुशी इस बात को सुनकर चौंक गई थी। उसने अर्नव को देखा था। अर्नव ने भी 20 नवंबर का जिक्र किया था जब अभिनव क्वात्रा खुशी को धमकी दे रहा था। खुशी ने विकास जी को देखा और पूछा था, क्या नाना जी जिंदा है या वो चुप हो गई थी। विकास जी बोले थे, नहीं पता सुरेश अंकल जिंदा है या नहीं, लेकिन तुम उनकी तरह हो, माइंड में भी और बिजनेस में भी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और कपूर फैशंस का नाम सुना था तो पहले लगा कि तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता तो है अंकल से, पर फिर पता किया तो ये पता चला कि तुम तो सिंगल मदर की बेटी हो। बस एक चूक हो गई, वो ये कि मैंने तुम्हारी मम्मा का नाम नहीं पता करवाया। अगर वो पता करवा लेता तो शायद तभी सच आ जाता सामने। वैसे क्या ये पॉसिबल है कि मैं सुजाता और संध्या से मिल सकूं? खुशी ने अर्नव को देखा था। अर्नव ने किशुन को फ़ोन किया था और मान्या, आयुष और सुजाता जी को यहाँ लाने को बोल दिया था। विकास जी बोल पड़े थे, संध्या नहीं आ रही क्या? वो क्या है ना मौसी कल तक आएगी, किसी काम से बाहर गई है। बाकी मम्मा, आयुष, किशुन भाई और मान्या अभी आ रहे हैं। खुशी की बात से विकास जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो खुशी को और सुजाता जी को और अपने बचपन की बातें बताने लगे थे। उन्होंने हंसते हंसते ये भी बताया था कि सुरेश जी और उनके पापा ने उनकी और सुजाता जी की शादी का भी सोच लिया था। तब ये सुनकर सुजाता और मैंने ये बोला कि हम एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, शादी कैसे कर लें। और सुजाता और संध्या ने तब मेरे हाथ पर राखी भी बांध दी थी। लेकिन फिर ये सब हो गया और सब मानो ख़त्म ही हो गया था। आज सालों बाद मैं सुजाता से मिलूँगा। उसको अभी तक खीर पसंद है ना खुशी बेटा? विकास जी की बात से खुशी को हंसी आ गई थी और उसने हाँ में सर हिलाया था। विकास जी ने अपनी वाइफ कनक को खाना तैयार करने का कहा था, स्पेशली खीर, क्योंकि वो उनकी बहन को जो पसंद थी। अर्नव को खुशी हंसती हुई अच्छी लग रही थी। शायद अपनी माँ के बारे में सब जानकर उसको अच्छा लग रहा था, या फिर कुछ खोए हुए रिश्तों के मिलने से। अभी वो कुछ और सोचता। विकास जी उसके पास आ गए थे और आते ही बोले थे, अर्नव बहुत प्यार करते हो ना खुशी से, दिखता है तुम्हारी आंखों में। अर्नव चौंका नहीं था और बोल पड़ा था, प्यार का तो पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर हाँ परवाह करता हूँ मैं मिसेस राजजादा की। उनकी तरफ बढ़ने वाले कदमों को मुझ पर से होकर जाना पड़ेगा। अभी विकास जी कुछ और बोलते कि वहाँ सुजाता जी आ गई थी, जो कि थोड़ी घबराई हुई थी। उन्होंने आते ही खुशी को गले से लगा लिया था। खुशी तू ठीक है ना? और अर्नव बेटा ठीक है? अर्नव उनकी बात सुनकर बोल पड़ा था, माँ मैं ठीक हूँ, आपसे कोई मिलना चाहता है इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। सुजाता जी बोल पड़ी थी शांत होकर, मुझसे कौन मिलना चाहता है बेटा? तभी उन्होंने विकास जी की आवाज़ आई थी, मैं मिलना चाहता हूँ सुजाता, मैं याद हूँ ना या नहीं? सुजाता जी बोल पड़ी थी, अरे विकास भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपको उसी दिन पहचान गई थी जब आपने खुशी को अवार्ड दिया था, पर आप जानते ही हैं कि वहाँ कोई और भी था, तो मैं आपसे नहीं मिली कि कहीं वो आपको कुछ ना बोले। फिर उसके बाद का तो आप जानते ही हो, सब इतना कुछ हुआ कि वक्त ही नहीं मिला। सुजाता मेरे पास तुम्हारी और संध्या की कुछ अमानत थी जो मैंने खुशी को दे दी है। खुशी उठी थी और उनके हाथ में कपूर मेंशन के पेपर दे दिए थे। सुजाता जी बोल उठी थी, ये कैसे पेपर हैं विकास भाई साहब? सुजाता ये कपूर मेंशन के पेपर्स हैं। सुजाता जी कपूर मेंशंस के पेपर देख इमोशनल हो गई थी और बोली, आपके पास ये कैसे? मुझे तो लगा था वकील साहब के पास होंगे। विकास जी ने बोला था सुरेश अंकल ने पापा को दिए थे, ये बोलते हुए कि उनकी अमानत उनके बच्चों तक पहुंचा दी जाए। मैं इतने सालों तक ढूंढता रहा, फिर संभाल कर रख दिए कि ये तुम्हारी अमानत है।
सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी और वो बोल पड़ी थी, काश मैंने पापा की बात मान ली होती तो ये सब ना होता। मेरी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। पापा का आज तक पता नहीं और मैं दर बदर ठोकर खाती। मेहनत करी, घरों के बर्तन मांजे और खुशी को इस लायक बनाया। आज खुशी ने एक बार फिर से कपूर फैशन स्टार्ट किया है, पर वो अभिनव अभी भी नहीं सुधरा। वो अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गया है। उसने खुशी को मारने की धमकी दी थी उसी दिन जिस दिन अवार्ड फंक्शन था। ये बात अर्नब बेटा जानते हैं। इनफैक्ट उसके खिलाफ सबूत भी है इनके पास। विकास जी और खुशी ने चौंक कर अर्नब को देखा था। खुशी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। अर्नब उसको क्यों बचा रहा है, उसको किसने कहा। उसकी मन की बातों को अर्नब समझ गया था। वो बोला था, जिस दिन माँ की तबीयत खराब हुई तब मेरा दिमाग ठनका था। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी, तब उसमें वो सारा सच दिखा जो माँ छुपा रही थी। माँ से मेरी उस रात बात हुई थी और मैंने उनको बताया भी था कि मैं जान चुका हूँ कि ये सब किसका किया धरा है। मैंने ये बात मिसेस राजातो को बताने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने अपनी कसम देकर रोक दिया था। खुशी ये सुनकर चौंक गई थी। वो बोल पड़ी थी, मम्मा ऐसा क्यों किया आपने? आपने हमें बताया क्यों नहीं? सुजाता जी उसको गले लगाकर रो पड़ी थी। अगर तुझे पता चलता तो तू उसी वक्त निकल पड़ती उससे बात करने के लिए। वो उस दिन कुछ कर ना देता, बस इस डर से कुछ नहीं बताया। इसलिए मैंने अर्नब बेटा को भी कसम दी थी। इन्होंने उसी वक्त हमारे घर के आसपास बॉडीगार्ड लगवा दिए थे, क्योंकि अभिनव की फितरत जान चुके थे। फिर बताने का मौका ही नहीं मिला। अगली सुबह वो हमला हुआ। दिन में शादी की खबर आ गई थी। ये बोलकर वो चुप हो गई थी और खुशी सोच में पड़ गई थी कि वो उस अभिनव का क्या करे। तभी उसको अर्नब की आवाज़ आई थी, थोड़ा सब्र रखिए मिसेस राजादा, जो आप सोच रही हैं वो बहुत जल्द होगा। दोस्तों, अभी बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आने हैं जहां दोनों की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार होगा और उस प्यार पर किसी की गंदे निगाहें भी होगी। अब वो कौन है ये भी आपको जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ अभी बता दिया तो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।